चलिए देखिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे ईथर। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर है। ईथर पूछा जाता है एग्जाम में, ईथर क्या होता है। तो देखिए ईथर क्या होता है। सबसे पहली चीज़ तो ईथर बनता कैसे आप लोग जानिए। ईथर जो होता है, ईथर जैसे कि आप वाटर जानते हो, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में देखो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2 यहाँ पर पेयर दिख रहा है और 2 इसमें, ठीक है, नॉन पेयर दिख रहा है, यानी कि 2 इसमें लोन पेयर है और 2 इस पर बॉन्ड पेयर है इस ऑक्सीजन पर। तो यहाँ पर होता क्या है, देखो आप जानते हो साधारण ढंग से कि यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेगा और यहाँ पर भी हाइड्रोजन जुड़ेगा। लेकिन ईथर में क्या होता है, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी के साथ जहां पर ये हाइड्रोजन जुड़ा है, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये वाटर का है। किसका है? वाटर का, यानी जल का। ठीक, अब होता क्या है, इस वाटर के स्ट्रक्चर में जहां पर हाइड्रोजन है उसी जगह पर, यानी उसी हाइड्रोजन पर आकर के क्या जुड़ जाए, एल्किल समूह जुड़ जाए, तो वो क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। अब देखो यहां से हम मिटा रहे हैं, इसको समझ लीजिए, ये वाटर है और दूसरा क्या होगा, इसी की बजाय देखिए तो यहां पर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। इस ऑक्सीजन पर देखो यहां पर 6 आपको दिख रहा है क्या, इलेक्ट्रॉन इसके बायकोस में। तो 2 पेयर हैं और 2 जो अनपेयर हैं। यहां पर क्या जुड़ेगा, यहां पर एल्किल समूह जुड़ जाएगा, यहां पर भी एल्किल समूह जुड़ जाएगा। तो ठीक, ये क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। यानी कि देखो ये जल से ही, ठीक एकदम देखो सेम इसी में है, बस होता क्या है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कौन कर देता है, एल्किल समूह रिप्लेस कर देता है। तो वहां पर क्या बन जाता है, ईथर बन जाता है। तो अब इसमें लिखेंगे क्या, देखिए यहां पर अब इसको मिटा दे रहे हैं, आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा जाएगा। देखिए इसको हम मिटा दे रहे हैं। देखिए वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक जिसमें, वे कार्बनिक यौगिक जिसमें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की द्वि संयोजक, द्वि संयोजक के साथ, द्वि संयोजक के साथ एल्किल, एल्किल समूह जुड़ा हो। वे कार्बनिक यौगिक जिसमें ऑक्सीजन की द्वि संयोजक के साथ एल्किल समूह जुड़ा हो, उसे ईथर, ईथर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, उसे ईथर कहा जाता है। ठीक, तो देखिए ईथर का एकदम सिंपल डिफिनीशन है ये, कि वे कार्बनिक यौगिक जिसमें ऑक्सीजन की द्वि संयोजक के साथ एल्किल समूह जुड़ा हो, उसे ईथर कहा जाता है। एग्जाम्पल में हमने बता दिया था, ऑक्सीजन की द्वि संयोजक, यानी इसकी जो 2 वैलेंसी होती है, ऑक्सीजन की जो 2 वैलेंसी होती है, 1 2 3। ठीक, यहां पर देखिए इसको मिटा दे रहे हैं, देखिए ध्यान से। तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 2 यहां पर पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है, इनके साथ एल्किल समूह जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, एल्किल समूह जुड़ जाएगा। तो इसको हम क्या नाम दे देंगे, इसी को हम बोलेंगे ईथर। क्या बोलेंगे, ईथर बोलेंगे। क्या बोला जाएगा, इसको ईथर बोला जाएगा। अब ये ईथर की बात हो गई। चलिए अब देखते हैं ईथर। ठीक, ईथर कितने प्रकार के होते हैं, ईथर, ठीक है, उसके बाद फिर देखेंगे ईथर का नामकरण देखते हैं। तो इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, अपने नोट्स में इसको नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम आगे पढ़ते हैं। ठीक, या तो फिर इसका आप लोग स्क्रीन कैप्चर या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए हो गया ना, इसको मिटा रहे हैं। आगे देखिए, देखो ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक, ये कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के हो सकते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला है इसमें सममित ईथर, और दूसरा है असममित ईथर। सममित ईथर या असममित ईथर, इसको बोला जाएगा सिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, सिमेट्रिकल ईथर। और ये हो जाएगा एसिमेट्रिकल ईथर। एसिमेट्रिकल ईथर, सिमेट्रिकल ईथर और एसिमेट्रिकल ईथर। तो देखिए सिमेट्रिकल क्या होगा और एसिमेट्रिकल ईथर क्या होगा। तो सबसे पहले यहां पर, ठीक है, फर्स्ट वाला सिमेट्रिकल ईथर। ठीक, सिमेट्रिकल ईथर। तो देखिए सिमेट्रिकल ईथर होता क्या है, सिमेट्रिकल ईथर क्या होता है। तो सिमेट्रिकल ईथर में ध्यान दीजिए कि ऑक्सीजन की, इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की द्वि संयोजक के साथ समान एल्किल समूह जुड़ा हो तो उसे क्या बोला जाएगा, उसे सममित ईथर कहा जाता है। उसे क्या बोला जाता है, सममित ईथर कहा जाता है। ऑक्सीजन की द्वि संयोजक, ठीक है, के साथ समान एल्किल समूह जब जुड़ा हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, सममित ईथर बोलेंगे। तो एग्जाम्पल में देखिए, यहां पर एग्जाम्पल में समझिए एक सममित होगा क्या। ऑक्सीजन है, देखो ऑक्सीजन है, बाय कोष में इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो यहां पर एल्किल समूह, ठीक, ये क्या है, समान एल्किल समूह है। क्या है, एल्किल समूह समान है। यहां पर भी देखो R, यहां पर भी R, एल्किल समूह समान है। या देखिए एग्जाम्पल में अब हम देखो इसी R के स्थान पर हम क्या लगा सकते हैं, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, यानी कुछ भी आप, ठीक है, लगा सकते हो। लेकिन समान दोनों में, इसकी दोनों ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी के साथ समान आपको लगाना है एल्किल समूह। चाहे मेथिल है तो दोनों में मेथिल, एथिल है तो दोनों में एथिल, प्रोपिल है तो दोनों में प्रोपिल, ठीक है, ब्यूटिल है तो दोनों में ब्यूटिल। तो यानी कि क्या होगा, समान एल्किल समूह जोड़ा जाएगा तो सममित ईथर कहलाएगा। देखो ध्यान से, ऑक्सीजन है, ठीक, जैसा कि अब बार बार हम आपको नहीं बताएंगे कि इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक, 2 पेयर होता है और 2 बॉन्ड, ठीक है, 2 लोन पेयर होता है और 2 बॉन्ड पेयर होता है। यहां पर अब सीधे आप समझ लीजिए कि होगा क्या, जो 2 बॉन्ड पेयर होगा, इन दोनों बॉन्ड पेयर के साथ समान क्या होगा, समान जुड़ा रहेगा एल्किल समूह। अगर यहां पर CH3 जुड़ रहा है तो यहां पर भी CH3 ही जुड़ेगा। क्या होगा, यहां पर CH3 जुड़ रहा है तो यहां पर भी CH3 जुड़ेगा, ठीक है। तो अब इसको हम क्या बोलेंगे, इसको सममित ईथर बोलेंगे। या और भी एग्जांपल आप लिख सकते हो,
ऑक्सीजन है, यहाँ पर देखो C2H5 और यहाँ पर भी देखो क्या हो जाएगा C2H5। तो देखो ये क्या है, सममित ईथर है। क्या है, सममित ईथर है। बहुत से एग्जाम्पल हैं, ऑक्सीजन, ठीक, C3H7, यहाँ पर भी हो जाएगा C3H7, ठीक है। तो ये क्या है, सममित ईथर है। ये किसके एग्जाम्पल हैं, सब सममित ईथर के एग्जाम्पल हैं, ठीक। पहले आप लोग इन सब चीजों को जान लीजिए, सिमेट्रिकल क्या है, एसिमेट्रिकल का क्या है, यानी सममित ईथर क्या है, असममित ईथर क्या है। उसके बाद हम आपको सरल तरीके से इसका नामकरण बताएंगे, ठीक है। तो इसको जल्दी से आप लोग नोट कीजिए, जल्दी से इसको नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं। चलिए, नोट हो गया होगा, आगे देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे है एसिमेट्रिकल। क्या है, एसिमेट्रिकल। दूसरा है, ठीक, दूसरा क्या है, एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल या इसको बोला जाता है असममित, असममित ईथर। तो देखिए असममित ईथर में क्या होगा, ध्यान से देखिए, एसिमेट्रिकल या असममित ईथर। इसमें लिखिए वे ईथर जिसमें ऑक्सीजन के द्विसंयोजक के साथ, ठीक, द्विसंयोजक के साथ अलग अलग एल्किल समूह जुड़ा हो तो उसे असममित ईथर कहा जाता है। असममित ईथर कहा जाता है, ठीक। बात समझ में आ रही होगी कि असममित क्या होगा, यानी वे ईथर होंगे कि जिसमें ऑक्सीजन की द्विसंयोजी, यानी ऑक्सीजन का जो दो संयोजकता अवस्था था, दो तो लोन पेयर होता है और दो बॉन्ड पेयर होता है। अब जो दो बॉन्ड पेयर होता है उनके साथ, ठीक है, जो बॉन्ड पेयर होगा उन पर क्या जुड़ा रहेगा, उन पर दोनों जो एल्किल समूह होंगे वो डिफरेंट होंगे, वो अलग अलग होंगे। देखो ध्यान से, एग्जाम्पल हम बताते हैं आपको, एग्जाम्पल। तो जैसे में देखिए क्या होगा, जैसे में देखिए यहां पर आपको दिख रहा है, देखो ऑक्सीजन है, बाय कोष में देखो इसके इलेक्ट्रॉन, जैसा कि आप जानते हो कि 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड पेयर होगा, 2 लोन पेयर है। अब यहां पर अलग अलग जोड़ दिया जाए, देखो यहां पर क्या किया जाए, अलग अलग जोड़ दिया जाए। यहां पर हम R, यहां पर R लगा, यहां पर हम R' लगा दिए हैं, यानी ये अलग अलग है, दो ये अलग है, ठीक, ये एल्किल समूह और ये एल्किल समूह, तो इन दोनों में भिन्नता है। ये जो है वो ये नहीं है, क्योंकि देखो R' यहां पर लगा दिया गया। एग्जाम्पल और देख लीजिए, यहां पे समझ में आ जाएगा आपके, ठीक। यहां पर जैसे देखो ऑक्सीजन है, अब यहां पर देखो, अब बार बार ये चीज नहीं बताएंगे, इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप जानते हो कि इसमें 2 पेयर होगा, 2 बॉन्ड पेयर होगा। अब देखो यहां पर जैसे हम CH3 लगा दें, क्या लगा दें,
CH3 लगा दें और यहां पर हम लगा दें C2H5 लगा दें। क्या लगा दें? C2H5। तो देखो ये एसिमेट्रिकल ईथर है। क्या है? एसिमेट्रिकल। यहां पर देखो मेथिल समूह जुड़ा है, यहां पर देखो एथिल समूह जुड़ा है, एसिमेट्रिकल है। ठीक, और भी एग्जाम्पल, बहुत से एग्जाम्पल हैं। ऑक्सीजन है, ठीक, यहां पर जोड़ दे रहे हैं C2H5 जोड़ दे रहे हैं, इसके साथ हम जोड़ दे रहे हैं C3H7 जोड़ दे रहे हैं। ये भी क्या है? एसिमेट्रिकल। दोनों देखो यहां पर एथिल समूह है, यहां पर क्या है? प्रोपिल समूह है, अलग अलग है। और भी एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। ऑक्सीजन है यहां पर, ठीक, यहां पर क्या होगा? मान लीजिए यहां पर C6H5, देखो यहां पर फेनिल समूह जोड़ दे रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं? फेनिल समूह जोड़ दे रहे हैं। और यहां पर क्या है? CH3 जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं? CH3 जोड़ रहे हैं। तो देखो अब इसमें आपको दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि असम्मित ईथर क्या होता है। यानी ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी के साथ अलग अलग जब एल्किल समूह जुड़ा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? असम्मित ईथर या एसिमेट्रिकल ईथर बोला जाता है। बात समझ में आ गई होगी। ठीक, दोनों की परिभाषाएं हो गई, दोनों के एग्जाम्पल हो गए। इसको जल्दी से नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका नामकरण अब आगे देखेंगे। क्या देखेंगे? नामकरण। जल्दी नोट कीजिए। चलिए, हो गया होगा, इसको मिटाते हैं जल्दी से हम। आगे देखिए, एक चीज और भी है, ये जो सम्मित और असम्मित है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो होता है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये दो प्रकार के हो सकते हैं जैसा कि आप लोग जानते हो। फर्स्ट ये है, ये दो प्रकार के हो सकते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के हो सकते हैं। फर्स्ट यहां पर आप लोग जान लीजिए, ठीक, एलिफैटिक ईथर। क्या है? एलिफैटिक। और दूसरा एरोमेटिक ईथर, एरोमेटिक ईथर। एलिफैटिक क्या होगा और एरोमेटिक क्या होगा, इसको अब दोनों को हमको देखना है। तो देखिए, एलिफैटिक का सीधे सीधे हम एग्जाम्पल आपको बता दे रहे हैं, आपके समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल एलिफैटिक में देखिए, जैसे होता क्या है कि जो ईथर है, देखो वो, ठीक, यहां पर देखो ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी के साथ देखो, यहां पर जैसे CH3 है, यहां पर भी CH3 है, या एग्जाम्पल में ऑक्सीजन है, CH3 इस पे है, इस पे C2H5 है जरूर। ये देखो यहां पर ये सम्मित है और ये असम्मित है, लेकिन यहां पर सम्मित असम्मित की बात नहीं चल रही है। ये आपका एलिफैटिक ईथर है। क्या है? एलिफैटिक ईथर है, क्योंकि ये साधारण चेन में होगा। क्या होगा? सिंपल चेन में होगा। और जो सिंपल चेन में होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एलिफैटिक ईथर बोलेंगे। ये क्या है? ये सभी क्या है? एलिफैटिक हैं, क्योंकि ये सिंपल चेन से जुड़े हैं। क्या जुड़े हैं? सिंपल चेन से जुड़े हैं। यहां पर आप लिख सकते हो C4H9, कुछ भी लिख सकते हो। तो ये सभी क्या है? एलिफैटिक है। लेकिन अब यहां पर एरोमेटिक की बात आ रही है, तो एरोमेटिक भी समझ जाइए। जैसे क्या होगा एरोमेटिक में, जैसे क्या होगा कि ऑक्सीजन की एक वैलेंसी के साथ बेंजीन जुड़ा होगा। क्या जुड़ा होगा? बेंजीन, C6H5 जुड़ा होगा। अब यहां पर आप कुछ भी जोड़ सकते हो, CH3 जोड़ सकते हो, ठीक है। दूसरा ऑक्सीजन है, यहां पर एक वैलेंसी के साथ आपका ऑलरेडी यहां पर क्या जुड़ा रहेगा? बेंजीन जुड़ा रहेगा। यहां पर C2H5 है। और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हो, यानी इसकी ऑलरेडी एक वैलेंसी के साथ यहां पर क्या जुड़ा है? यहां पर इसकी एक वैलेंसी के साथ बेंजीन जब जुड़ा रहेगा तो ठीक एरोमेटिक ईथर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एरोमेटिक ईथर कहलाएगा। बात तो समझ में आ गई होगी।
तो बात समझ में आ गई होगी। अब चलिए इनका हम, ठीक है, आगे पढ़ेंगे इनका जनरल नेम यानी साधारण नेम और इनके IUPAC नेम दोनों पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। एरोमेटिक और एलिफेटिक का जल्दी से आप लोग एग्जाम्पल नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी नोट कीजिए। चलिए मिटा रहे हैं इसको हम, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां तक ईथर की बात आ गई। अब इसके बाद है नामकरण। हेडिंग डाल दीजिए इसमें, नामकरण हेडिंग है आपका, मेन हेडिंग है, ठीक। या लिख दीजिए ईथरों का नामकरण, ईथरों का नामकरण या क्लेचर ऑफ ईथर या ईथर्स, क्योंकि एक नहीं, एक से अनेक ईथर्स हैं, ठीक है। नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स। तो देखिए नॉमेनक्लेचर ईथरों का समझिए, हम दोनों नाम आपको बताएंगे, IUPAC भी बताएंगे और जनरल नेम भी बताएंगे। चलिए देखिए, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की देखो एक, दोनों वैलेंसी के साथ यहां पर CH3, यहां पर भी CH3 जुड़ा है। तो अब देखो इसका जो जनरल नेम होगा वो क्या हो जाएगा? जनरल नेम इसका हो जाएगा डाईमेथिल ईथर। क्या नाम हो जाएगा? डाईमेथिल ईथर। क्या नाम हो जाएगा? डाईमेथिल ईथर। ठीक, ये इसका जनरल नेम हो गया। क्या हो गया? जनरल नेम। जनरल नेम इसका हो गया, ठीक है, इसका जनरल नेम। अब हम बात करेंगे IUPAC। तो IUPAC नाम क्या हो जाएगा? एक के साथ ऑक्सी जुड़ जाएगा और एक के साथ क्या हो जाएगा? एन लिखा जाएगा। यानी अगर मेथिल है, ठीक है, या ठीक है CH3 जुड़ा है तो मेथेन, C2H5 जुड़ा है, एथेन, प्रोपेन, मतलब कि एक के साथ ऑक्सी दूसरे के साथ जनरल नेम में आप उसको लिखते हो। तो देखो यहां पर क्या नाम हो जाएगा? दोनों सम्मित है। तो सम्मित में एक चीज, यहां पर एक चीज ध्यान देना कि जो सबसे छोटा होगा, ठीक है, तो जो सबसे छोटा होगा उसका हम ऑक्सीजन के साथ नाम लिखेंगे, जैसे मेथॉक्सी एथेन, ठीक है। तो यहां पर ये सम्मित है, सम्मित की बात नहीं करें, जो असम्मित होंगे मेथऑक्सी, ठीक है, एथऑक्सी प्रोपेन, ठीक है, इस प्रकार से नाम लिखा जाएगा। तो इसमें इसका तो नाम हो जाएगा, देखो मेथ या मेथॉक्सी, क्या नाम हो जाएगा इसका? मेथऑक्सी। देखो मेथ और ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है इसलिए मेथऑक्सी, और यहां पर क्या है? मेथेन है। क्या है? मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश वर्ड में इसको आप इसी प्रकार से लिख देंगे कि डाई मेथाइल या मेथिल, जो भी आप लिखते हो, डाई मेथाइल ईथर, ठीक है। और इसमें भी इंग्लिश नेम ही लिखा कीजिए। वैसे सही चीज है, IUPAC में आप इंग्लिश वर्ड ही यूज कीजिए तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। यहां पर क्या नाम हो जाएगा? मेथ, ठीक है, मेथॉक्सी। यहां पर देखिए इस प्रकार से लिखा जाएगा मेथऑक्सी मेथेन। क्या नाम हो जाएगा? मेथऑक्सी मेथेन। दोनों नाम हो गया, जनरल नेम भी हो गया, IUPAC नाम भी हो गया। और भी